हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पहली ही बार में सुपर टेट की परीक्षा को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, कैसे पहली ही बार में आप सिलेक्शन पा सकते हैं, मेरिट लिस्ट में पहली ही सूची में आपका नाम कैसे आ सकता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप सभी के अंदर पेपर देने, आप किस तरह से पेपर को, एग्ज़ाम को किस तरह से लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आत्मविश्वास, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए परीक्षा को लेकर के। और उसके बाद दूसरा नंबर जो ज़रूरी होता है, आपको पाठ्यक्रम के बारे में, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके सिलेबस के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक को हमें कब कितने कितने नंबर का है और कितनी कितनी देर पढ़ना है और किस किस टॉपिक को पढ़ना है हमको। जैसे सुपर टेट का सिलेबस आप लोग, अगर आप लोगों के पास अगर सुपर टेट का सिलेबस नहीं होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों को सुपर टेट का सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को, या एक वीडियो ही बना देंगे उस पर, जिससे आप लोगों को सिलेबस पता हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों को सिलेबस पता होता है तो आपको परीक्षा देने में और तैयारी करने में आसानी हो जाती है। अब जैसे सुपर टेट के सिलेबस में मान लीजिए ये आपका पूरा सुपर टेट का सिलेबस है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पूरा सुपर टेट का सिलेबस है। इसमें पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का है। आपका लैंग्वेज जो है, भाषा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों मिला करके आपका 40 नंबर है, जिसमें 20 नंबर की हिंदी आती है, 10 की इंग्लिश आती है और 10 की संस्कृत आती है। अब इसमें आपको ये पता है कि कौन कौन सा क्या क्या इसमें पढ़ना है। ऐसे इसमें पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन है, इसमें ये पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन जो है वो 10 नंबर का आता है आपका। अब ये इसमें इतना ज़्यादा सब कुछ, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर्यावरण में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपके सिलेबस में निर्धारित होता है, दिया होता है पूरी तरह से। और सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ना था, अब सामाजिक अध्ययन में हिस्ट्री आपका बहुत बड़ा है। अब पूरी हिस्ट्री आप पढ़ने लगेंगे तो आपका टाइम बेकार होगा। इसलिए अगर सिलेबस है आपके पास, सिलेबस को देख के पढ़ रहे हैं तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा और उतना ही पढ़ना पड़ेगा जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। जैसे हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आपको ये जो सिलेबस दिया है इसमें इसमें आप देख पा रहे होंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अब हिस्ट्री में 2 ही चीज़ें इसमें पढ़नी है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय समाज सुधारक। 2 चीज़ें केवल है। आप पूरी हिस्ट्री आप पढ़ने लगेंगे तो आपका बेकार का टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ना है और उसके बाद में भारतीय समाज सुधार। भारतीय समाज सुधारक में क्या, वही जो पहले क्या दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, इन्हीं लोगों के बारे में पढ़ना है। इन्हीं लोगों से एक आध 2 क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और उसके बाद आ जाता है भारतीय संविधान आ गया, सिविक्स में आप आ गए भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था। 2 ही चीज़ें इसमें पढ़नी है आपको। तो इस हिसाब से आप अगर सिलेबस देख करके पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हमने जो जो टॉपिक सिलेबस दिया है उस हिसाब से हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और सबसे अच्छा तैयारी करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप नोट करते जाइए। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे एक नोट्स बनाइए, उसमें टॉपिक वाइज ऐसे नोट करते जाइए। एक बार आप पढ़ करके नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इसके बाद आप लोगों को, अगर आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है ये आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको बुक के बारे में भी बताएंगे, कौन कौन सी बुक हमने पढ़ा था, किस हिसाब से हमने पढ़ करके बुक, कौन कौन सी बुक पढ़ करके हमने परीक्षा को क्वालिफाई करा था, हम किस तरह से टीचर बने थे, इसके बारे में भी बताएंगे। और आप लोगों को टाइम टेबल के बारे में भी बताएंगे कि कितनी देर तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कब कब पढ़ना है। तो इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।